राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नौकरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। वो इसीलिए कि अवंतिका की सास ने एक शर्त रख दी थी, वह भी शादी से 10 दिन पहले। वो शर्त ये थी कि अवंतिका शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। अवंतिका अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उन्होंने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया था। अवंतिका ने अपनी सगाई से पहले ही कहा था कि मुझे नौकरी करनी बहुत अच्छी लगती है और मैं शादी के बाद भी नौकरी करूंगी। पर आज यह सब सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों की तले की जमीन ही खिसक गई हो। अवंतिका की माँ रसीला जी ने कहा परेशान होकर, निर्मला जी, सगाई के बाद तय हुआ था कि अवंतिका आगे पढ़ाई कर सकती है और बाद में जॉब भी कर सकती है, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है? निर्मला जी ने कहा प्रॉब्लम कोई नहीं है, पर अविनाश की अच्छी जॉब लग गई है और अब तो उसके पापा की पेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ऑफिस संभालने वाली नहीं, मुझे और मेरे परिवार को संभालने वाली बहू चाहिए। रसीला जी ने निर्मला जी को कहा, हमने इतना खर्च करके अवंतिका को इसीलिए पढ़ाया था कि बाद में वह नौकरी करे और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और 2 पैसे कमाएगी तो वह उसके काम आएंगे ना, हम तो नहीं लेने वाले। निर्मला जी बड़ी अकड़ से कहा, अगर शादी के बाद माँ बाप अपनी बेटी की नौकरी के लिए पैसे लेते तो अच्छा नहीं लगता ना, पर अगर आपको शादी करनी है तो हमारी यही शर्त है कि वह शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। बस यह फाइनल डिसीजन है हमारी ओर से। रसिका जी ने कहा, देखिए बहन जी, ये गलत है। शादी की सारी शॉपिंग हो चुकी है, सारा सामान आ गया है, कार्ड छप चुके हैं और सारे रिश्तेदारों को भी पता चल गया है, तो अब आप ऐसे कैसे कर सकती हो? दिलीप जी ने कहा, देखो रसिक जी, हम आप पर कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं, पर निर्मला जी चाहती है कि उसकी बहू उसके परिवार को और उसके बेटे को संभाले, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। और अब आपके दामाद की अच्छी जॉब लग गई है तो बहू को जॉब करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है। अवंतिका ने अपने रूम से बाहर आकर कहा, यह सारी बात आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं बोली? मैं नौकरी करूंगी वह तो आप पहले से जानते थे, मगर यह सब आप एंड टाइम पर बोल रहे हो। और अगर आपको यही शर्त रखनी थी तो मुझे शादी करने के बाद बोलते। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया, इतना खर्चा कराया, वह इसीलिए नहीं कि सिर्फ 4 दीवारों में पड़ी रहूं, वो इसलिए कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। और हाँ, मैंने कब कहा कि मैं आपको, आपके बेटे को और आपके घर को नहीं संभाल लूँगी? एक वर्किंग वूमेन भी अच्छी तरह से अपना घर संभाल सकती है। मैं ऑफिस के साथ घर भी मैनेज कर लूँगी अगर आप लोग चाहते तो। पर निर्मला जी को यह बात मंजूर नहीं थी। शादी के 10 दिन ही बाकी थे, पर उन्होंने यह शर्त रखी। अवंतिका के दिल को ठेस पहुंची थी। ऊपर से अविनाश एक शब्द नहीं बोल रहा था। अवंतिका ने कहा, निर्मला जी, अगर आपने यही बात मुझसे शादी के बाद प्यार से बोली होती तो मैं सच में नौकरी नहीं करती, मगर शादी से पहले और वह आप हुक्म कर बोल रही हैं, वह मुझे मंजूर नहीं। अवंतिका ने मन में सोच लिया, जो अभी से यह सब कर सकते हैं, पता नहीं बाद में क्या करेंगे। उससे शादी के लिए इनकार कर दिया। 4 साल बाद
निर्मला जी ने अविनाश की शादी एक गांव की अच्छी लड़की से कर दी थी, एक सुशील संस्कारी लड़की से। और निर्मला जी जैसा चाहती थी उनकी बहू ने वही किया। उसने शादी के बाद पूरे घर को, पूरे परिवार को संभाल लिया था। अविनाश भी खुश था और उसके माँ बाप भी खुश थे। कुसुम सच में एक अच्छी लड़की थी। उसने 2 बच्चों को जन्म भी दिया। छोटा परिवार, खुशी परिवार। उनके जीवन की गाड़ी अच्छी तरह से चल रही थी। शाम का वक्त था। निर्मला जी झूले पर बैठी हुई भगवान जी की माला जप रही थी। उन्होंने देखा कि अविनाश थका हारा घर पर आ रहा है और कुछ परेशान भी था। उन्होंने कुसुम को आवाज दी, कुसुम जल्दी पानी लाना, अविनाश आ गया है। अविनाश ने पानी पिया और वह सोफे पर ढेर होकर बैठ गया। कुसुम, क्या हुआ अविनाश? आप इतने परेशान क्यों हो? अविनाश, मेरी जॉब चली गई, कंपनी घाटे में चल रही थी, इसीलिए अविनाश ने उदास होते हुए कहा। निर्मला जी, कोई बात नहीं बेटा, दूसरी जॉब मिल जाएगी, हम हैं ना, उन्होंने आश्वासन देते हुए अपने बेटे को कहा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, पूरा 1 साल बीत गया था। अविनाश को कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो सारी सेविंग भी खत्म हो गई थी और 5,000 के पेंशन में घर भी नहीं चल रहा था। बच्चों का खर्चा, उनकी दवाई, राशन पानी, इतने में भी कुछ नहीं हो सकता। और नौकरी न मिलने की वजह से अविनाश भी जुए और शराब की लत में पड़ गया था। घर की बहुत कठिन परिस्थिति चल रही थी। जैसे तैसे बस दिन गुजर रहे थे। एक दिन कुसुम बाजार से खुश होते हुए घर में आई और अपनी सास को कहा, माँ जी, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। निर्मला जी, क्या हुआ बेटा? सच में सुनाओ। हमारे घर में तो जैसे खुशी ने दस्तक देना ही बंद कर दिया है बेटा। कुसुम, माँ, मेरी स्कूल की दोस्त रंजीता मिली थी। उसने कहा जिस स्कूल में वह नौकरी करती है वहाँ मध्य भोजन बनाने के लिए 2 औरतें चाहिए जो खाना पका सके। मैंने अपनी बात कही तो उसने कल स्कूल में आके स्कूल के प्रबंधक अधिकारी को मिलने को बोला है। अगर हमारी नौकरी पक्की हो गई तो माँ, हम दोनों मिलकर 5,000 कमा सकते हैं। कुसुम ने खुशी जताते हुए कहा, चलो बेटा, कल चलेंगे। निर्मला जी का मन तो नहीं था, पर वह क्या करे, मजबूरी थी। दोनों दूसरे दिन स्कूल गए, भगवान का नाम लेकर के नौकरी पक्की हो जाए। कुसुम ने स्कूल आके रंजीता को फ़ोन लगाया। रंजीता अपने क्लास से बाहर आई। उसने दोनों सास बहू को सुकून से बैठाया और अपने स्कूल की मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर ले गई। रंजीता ने उसकी दोस्त और सास का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, मैम, ये है मेरी दोस्त कुसुम और उसके सास निर्मला जी। कल मैंने आपको बताया था ना। जैसे ही निर्मला जी ने कुर्सी में बैठी हुई उस औरत को देखा तो वह स्तंभ रह गई। वो अवंतिका थी। ये वही अवंतिका थी जिसे एक दिन उन्होंने बस यही कहकर ठुकराया था कि अगर वह नौकरी करेगी तो वह इस घर की बहू नहीं बन सकती। और आज वही अवंतिका के सामने निर्मला जी नौकरी की उम्मीद लेकर आ गई थी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।